हेलो माय स्टूडेंट, दिस इज जीत सर हियर। तो स्वागत है बेटा आपके सभी को आपके इस चैनल पे। तो आज हम बेटा देखने वाले हैं रिवीजन सेशन। क्या देखने वाले हैं बेटा? रिवीजन सेशन देखने वाले हैं आज, जो कि होगा चैप्टर नंबर 1 ये बेटा क्लास 11th का है। और इसका कंप्लीट रिवीजन हम लोग देखेंगे मिनिमम 10 मिनट्स में से। ये सुनो, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले वो देखते हैं। इस टॉपिक में बेटा हम लोग कवर करने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे बेटा फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद देखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट डायमेंशन देखेंगे जो कि हमारा बेटा कैलकुलेशन में फास्ट हो जाएगा। और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट देखेंगे। उसके बाद डिड्यूसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी, है ना। उसके बाद बेटा कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। उसके बाद देखेंगे बेटा एरर एनालिसिस। इसमें देखना है हमें क्या क्या पढ़ना है: एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद देखेंगे बेटा कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। उसके बाद देखेंगे बर्नियर स्केल, बर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। दिस इज द कंप्लीट पैकेज ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जेई या नीट 2026 के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि बेटा इस वीडियो पे आप नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें और उसके बाद हमारा फैमिली मेम्बर बन सकते हैं, ताकि आने वाला वीडियो आप मिस ना करें। उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन बिल्कुल आते रहे। चलिए बेटा कम समय लेते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसका शॉर्टकट डिफिनीशन देखते हैं बेटा। इस शॉर्ट नोट्स में बेटा उतना ही चीज़ लिखा गया है जितना आपको रिक्वायरमेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, है ना, सच एज जेई हो या नीट हो। तो फिजिकल क्वांटिटी बेटा वैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल बेटा मास है, वेलोसिटी है, लेंथ है, टाइम है, ईटी से। अब इसमें देखो बेटा, इसमें नोट लिखा गया है। सबसे पहले नोट है बेटा लव। क्या लव हमारा फिजिकल क्वांटिटी होगा? तो मेरा जवाब क्या है बेटा, नहीं। क्योंकि बेटा लव को किसी भी पैरामीटर से मेजर नहीं किया जा सकता, किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई लव कैन नॉट बी ए फिजिकल क्वांटिटी। इमोशन, ये भी बेटा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना। उसके बाद देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको बेटा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में 3 पढ़ने हैं बेसिकली। एक पढ़ना बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा पढ़ना बेटा डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा पढ़ना बेटा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में बेटा ऐसा होता है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करता हो, है ना। इसका देखो बेटा नीचे में आपका डिफिनेशन लिख दिया हूँ। द क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बेटा कितने होते हैं? 7 होते हैं। और इस 7 कौन कौन होते हैं बेटा, देख लो। इससे पहला बेटा मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका बेटा असाइनमेंट क्या होता है? मास को किस में मेजर करोगे? केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट को एम्पियर में, इंटेंसिटी को कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बेटा मोल में। ये इसका सीजीएस यूनिट है ना। जैसे केजी को बेटा सीजीएस यूनिट क्या होता है? ग्राम। मीटर का बेटा सेंटीमीटर, और टाइम का बेटा सेकेंड। ये सिंबल है बेटा, ये एक्चुअली डायमेंशन लिखा हुआ है। मास का डायमेंशन क्या होता है बेटा? कैपिटल एम। लेंथ का क्या होता है बेटा? कैपिटल एल। टाइम का होता है कैपिटल टी। टेम्परेचर का थीटा बोलते हैं बेटा। उसके बाद करंट का एम्पियर मतलब कैपिटल ए, कैंडेला सी डी। उसके बाद मोल। तो चलिए बेटा नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा और देखते हैं कि, चलिए बेटा आ गए हम लोग नेक्स्ट पेज पे, है ना। नेक्स्ट पेज पे आ गए। अब देखिए बेटा इसमें नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे कि तीसरा पढ़ेंगे बेटा डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ेंगे बेटा? डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। वो होता है बेटा क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे बेटा एरिया है, वॉल्यूम है, फोर्स है, एनर्जी है, ये सब क्या है बेटा?
डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, जो पूरी तरह से डिपेंड करता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। अब पढ़ते हैं बेटा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री बेटा दो पढ़ना है आपको। एक होता है बेटा प्लेन एंगल, एंगल इसको बोल सकते हैं, और दूसरा बेटा सॉलिड एंगल। तो ये है, मान लेते हैं बेटा एक प्लेन है और दो प्लेन के बीच में एंगल थीटा है, यदि इसका रेडियस आर है और ये लेंथ बेटा यदि आर्क होता, सर्कल का एक पार्ट है ये बेटा एक्चुअली, तो ये है बेटा आर्क, जिसको आर्क बोलते हैं। तो थीटा बराबर लिखते हैं बेटा आर्क अपॉन में रेडियस, दैट इज एल अपॉन में आर, और थीटा बराबर एल अपॉन में आर। ये है आपका बेटा रिलेशन बिटवीन थीटा एंड एल एंड आर। इसका मेजर करते हैं बेटा रेडियन में। किसमें मेजर करते हैं? रेडियन में। और ये आता है बेटा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होता है बेटा, ये मान लेते हैं एक कोन है, ये इसका बेटा एरिया ए है और इससे स्लैंट हाइट बेटा आर है। तो इसका फार्मूला होता है बेटा ए अपॉन में आर स्क्वायर। और इसका बेसिक डिटेल्स बेटा हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरी तरह से सॉलिड एंगल के बारे में बनाया हुआ है, आप जाकर विजिट करें। अच्छा, ये सॉलिड एंगल का बेटा ऐसा यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन। क्या होता है बेटा? स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। इसके बाद आते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो आपको बिल्कुल याद रखना है बेटा। जैसे पहला वेलोसिटी एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन एल टी टू माइनस टू, फोर्स का बेटा एम एल टी माइनस टू, वर्क हो, एनर्जी हो, टॉर्क हो, ये सब का बेटा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। चार्ज का बेटा एम्पियर इंटू टाइम। उसके बाद परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एम एम इनवर्स वन एल माइनस थ्री टी का पावर फोर ए स्क्वायर। उसके बाद ये है बेटा म्यू नोट, है ना, तो इसको बोलते हैं बेटा एम एल टी माइनस टू ए इनवर्स वन टू। उसके बाद बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आपको याद रखना है, एम का पावर माइनस वन एल क्यू टी का पावर माइनस टू। उसके बाद याद रखना बेटा गैस कांस्टेंट आर, आर बराबर होता है बेटा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा इनवर्स वन। उसके बाद देखते हैं बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या देखते हैं बेटा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको देखते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में, देखते हैं यहाँ पे। तो ये होता है बेटा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स वन थीटा इनवर्स वन। अब देखो ये है बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब ये होता है, यदि कोई फंक्शन ए है बेटा, ए बराबर बी प्लस सी प्लस डी, इसका मतलब ये सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। जैसे बेटा 10 kg प्लस 10 न्यूटन कभी नहीं जुट सकता, दैट्स वाई ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं करता है। 10 kg में बेटा 10 ही kg जुटेगा या 5 kg जुटेगा, etc। मतलब कहने का मतलब बेटा सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब जो डायमेंशन ए का होगा बेटा वही डायमेंशन बी का होगा, वही डायमेंशन सी का होगा बेटा, और वही डायमेंशन किसका होगा? डी का। जैसे एग्जांपल है बेटा बी बराबर यू प्लस ए टी, इसका मतलब जो डायमेंशन बी का है बेटा वही डायमेंशन यू का है, वही डायमेंशन क्या है बेटा इस टोटल प्रोडक्ट का। अब देखते हैं बेटा कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन में यूनिट में हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी होता है बेटा एन इंटू यू। एन क्या होता है बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू। यू क्या होता है? यूनिट होता है। यदि दो फिजिकल क्वांटिटी है बेटा तो प्रोडक्ट एन इंटू यू हमेशा कांस्टेंट होगा। और यहाँ से बेटा फॉर्मूला आ जाता है एन वन यू वन बराबर एन टू यू टू। जैसे एक सी जी एस से एस आई यूनिट में बदलें बेटा, उसको इस फॉर्मूला से हम लोग सोल्व करते हैं। उसके बाद की पॉइंट्स देखना है बेटा, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो हमेशा डायमेंशनलेस होता है। जैसे बेटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, रेशियो है, वो सब है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या है बेटा? डायमेंशनलेस है, क्योंकि ये सब इसका आंसर क्या होता है? नंबर में आता है। उसके बाद जितने भी एंगल्स होते हैं बेटा वो सब क्या है? डायमेंशनलेस। लॉगरिथमिक फंक्शन डायमेंशनलेस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशनलेस। चलिए बेटा पेज नंबर 3 आपको बिल्कुल याद रखना है इसको। अब देखते हैं बेटा ये पेज नंबर 3। अब कि सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा डिड्यूसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। अब डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के क्रॉस बेटा हम लोग रिलेशन निकालते हैं फिजिकल क्वांटिटी में। तो ये बेटा हमारे चैनल पे जाइए और उसको देखिए। उसके बाद है 10th में बेटा एरर एनालिसिस। इन एनालिसिस में देखेंगे बेटा एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। एरर एक्चुअली होता क्या है बेटा? तो वो होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। उसमें स्टेप्स लिख दिया है बेटा ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसान हो। जैसे मान लेते हैं बेटा x1 x2 x3 ये सब क्या है बेटा? मेजर वैल्यू है ना। तो ऐसा माना जाता है कि जो एवरेज वैल्यू होता है बेटा उसको क्या मान लेते हैं? ट्रू वैल्यू। उसके बाद स्टेप नंबर 2 एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपको बेटा डेल्टा x1 बराबर x1 माइनस एवरेज। उसके बाद
डेल्टा एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स एवरेज एंड सो ऑन एन तक, एंड सो ऑन एन तक हम लोग देखते हैं। उसके बाद बेटा एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड जीरो, तीनों हो सकता है ना। लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका एक्चुअली हमको क्या लेना है बेटा, मैग्नीट्यूड। क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। एब्सोल्यूट एरर का क्या लेना है बेटा, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब इसका मीन निकालना है। तो ये है बेटा डेल्टा एक्स एवरेज होता है बेटा मोड ऑफ डेल्टा एक्स वन प्लस मोड ऑफ डेल्टा एक्स टू प्लस मोड ऑफ डेल्टा एक्स थ्री एंड सो ऑन डेल्टा एक्स एन डिवाइडेड बाई एन। उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो आप लिखेंगे बेटा, एक्स एवरेज प्लस माइनस डेल्टा एक्स एवरेज। ये बेटा एरर है, ये ट्रू वैल्यू है। उसके बाद रिलेटिव एरर में बेटा आपको पढ़ना है, रिलेटिव एरर क्या होता है बेटा, डेल्टा एक्स एवरेज बाई एक्स एवरेज, और परसेंटेज एरर होता है बेटा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ एरर में देखना है बेटा, एडिशन देखना है, सब्ट्रैक्शन देखना है, मल्टीप्लिकेशन देखना है, डिवीजन देखना है, और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो इसके पर पावर दिया है ना। जैसे एक्स कोई पैरामीटर है बेटा, और ए बी सी डी ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। एक्स के पावर ए है बेटा, बी के पावर वाई है, सी के पावर जेड है, और डी के पावर एम है, ई के पावर एन है। तो ऐसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जैसे बेटा मान लेते हैं कि कोई एक्स कोई फंक्शन है ना, और उसका डिपेंडेंसी बेटा कुछ इस तरह से है ना। देखो जरा, एक्स बराबर लिखा है बेटा, एक्स बराबर लिखा है ए का पावर 1/2, बी का पावर 1, सी का पावर 2, डी का पावर 3, ई का पावर 4। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं बेटा, लॉग। अब यहाँ पे log x हो जाएगा बराबर log, ये बेटा log का प्रॉपर्टीज, log a बेटा b लिखा हुआ तो log a माइनस log b, लेकिन प्रोडक्ट में होता है बेटा log a इन प्लस log b प्लस log c डिवाइडेड बाय, अब डिवीजन का बेटा माइनस कर देते हैं, है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बेटा दोनों तरफ, लेकिन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये पावर जो देख रहे हो 1/2, ये log का प्रॉपर्टी होता है बेटा, 1/2 बगल में हो जाता है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, चेंज इन a डिवाइडेड बाई। इसी प्रकार से बेटा बी का, इसी बात सी का बेटा देखो पावर देखो मल्टीप्लाई में। इसके बाद ये माइनस है बेटा 3 डेल्टा डी बाई डी माइनस डी 4 डी बाई डी। अब हमें मैक्सिमम इधर निकालना है परसेंटेज, तो इसमें क्या कर देंगे बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितने भी नेगेटिव हैं बेटा वो सबको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, है ना। तो इस प्रकार से बेटा 100 सब में 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से आता है। तो परसेंटेज एक्स में कितना होता है बेटा, तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एक्स परसेंट प्लस डी परसेंट प्लस 2 टाइम्स सी परसेंट प्लस 3 टाइम डी परसेंट प्लस 4 टाइम्स सी परसेंट। उसके बाद बर्नियर स्केल, बर्नियर कैलिपर्स के बारे में बेटा आपको अपने हमारे चैनल पे जाना है और देखना है। और ये था बेटा कंप्लीट यूनिट एंड मेजरमेंट का कंप्लीट रिवीजन, है ना। तो चलिए बेटा, वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा फैमिली मेम्बर बन सकते हैं। और तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच।